मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? बिल गेट्स। उसके बाद क्या है? एलन मस्क। यस यस। और उसके बाद आइए, सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है आप लोगों को। किसको बनना है पैसा वाला भाई? नहीं, पैसे वाला भी बनना है। सुन लीजिए दलील, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सारा सामान मौजूद है। तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? अगर फर्ज पढ़ लेगा तो क्या हालत होगी? प्यारे बेटे, बाबू, छोटे बच्चे को समझाने का अंदाज, यानी बचपन ही से तौहीद मजबूत कीजिए अंदर। जब भी मांगना हो अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह के कानून की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। जब भी मदद चाहना हो तो अल्लाह से चाह। पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे, फायदा, मगर उतना ही फायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे, नुकसान पहुंचा सकते नहीं, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिया गया, सहीफे खुश्क हो गए। आप जिससे भी बात कीजिए तो बोलेंगे अरे अभी ये सरकार है तो ऐसा है तो वैसा है तो दिस है तो डैट है। कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत खराब चल रहा है। माशाअल्लाह रोटी और बूटी बराबर खा रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो हमारे और आपका तौहीद भी मजबूत नहीं है, कमजोर है। एक चाय वाला बाजू में एक चाय वाले की दुकान को बर्दाश्त कर सकता। अब आप लोग बोल रहे हैं कि उर्दू तो बहुत समझ में आती है, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। एक चाय वाला दूसरे बाजू में चाय वाले की दुकान को बर्दाश्त कर सकता। तौहीद कमजोर है कि मजबूत है? अरे उनको भी अल्लाह खिलाता, हमें भी अल्लाह खिलाता, कि हम बाजू वाले को खिलाएंगे? अल्लाह खिलाएंगे ना भाई। सही बात। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? राहत इंदौरी को जानते हैं? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना? जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हमें और आपको डरने घबराने की कोई जरूरत है? जो चोर है वो डरे, जो डकैत है वो डरे। तौहीद वाले कभी डरते हैं क्या? तो इसलिए हमारा और आपका जो तौहीद है वो भी कमजोर है, मजबूत नहीं है भाई। फालतू बोलते हैं कि हम और आप खांटी हैं। जानते हैं खांटी? देखिए वो, अरे हम और आप खांटी हैं, जानते हैं खांटी? प्योर। कैसा प्योर है भाई? तौहीद मजबूत नहीं है। ठीक है, तौहीद के बाद हम और आप चले आते हैं सुन्नत पर। नमाज पढ़। कैसे हम और आप पूरी पूरी रात जलसा सुनते हैं और फजर के वक्त गायब हो रहे हैं। कितने लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कितने लोगों की नमाज की हालत क्या पता आपको? 8 की खाट की 360 की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कौन सी नमाज है ये? 8 वाली और खाट वाली 360 वाली। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप मुसलमान हैं? आमीन। भालो मुसलमान? जी मुसलमान की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह रे वाह। अब आप ही बताइए, मौली साहब की उर्दू जरा खराब है तो उर्दू पर मत जाइएगा, लेकिन जो पैगाम बोल रहे हैं वो पैगाम खराब। फजर की नमाज गायब। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? बिल गेट्स। उसके बाद क्या है? एलन मस्क। यस यस। और उसके बाद
आइए, सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है आप लोगों को। किसको बनना है पैसा वाला भाई? नहीं, पैसे वाला भी बनना है। सुन लीजिए दलील, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सारा सामान मौजूद है। तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? अगर फर्ज पढ़ लेगा तो क्या हालत होगी? इसलिए मेरे भाइयों, सुन्नत की भी अहमियत है, फर्ज की भी अहमियत है, नमाज की भी अहमियत है। आपको मालूम है कल क़यामत के दिन पहला सवाल अल्लाह अपने बंदे में क्या करेंगे? अपने बंदे, अल्लाह ताला अपने बंदों से अपने हक के बारे में क्या करेंगे? क्या आप बोलने वाले हैं? क्या सवाल करने वाले हैं? सुनन तिरमिज़ी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 413, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा मिन अमलिही सलातु। नमाज के बारे में, और उसी को हम और आप छोड़े हुए हैं। इसलिए कि हमारे दादा, परदादा, अब्बा, चच्चा सब नमाजी कब बने हैं? बूढ़े होने के बाद। और कितने तो अभी भी नमाजी नहीं है कि नहीं? तो फिर बउआ इतना जल्दी नमाजी कैसे हो जाएगा? बूढ़े होने के बाद। तो मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए। अपने समाज में देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें बन रही है, लेकिन मस्जिद को आबाद करने वाले लोग कहाँ हैं? कितने लोग अपनी मस्जिद का तारुफ कराते हैं कि हमारी मस्जिद जुमा के दिन फुल हो जाती है। रे ये तारुफ काहे नहीं कराता है रे कि मेरी मस्जिद फजर में फुल हो जाती है? मेरी उर्दू आ रही समझ में? तारुफ कैसे होना चाहिए कि हमारी मस्जिद फजर में फुल हो जाती है। अरे फजर में तो क्या हालत है, इमाम साहब बेचारे अकेले पढ़ते हैं या मुअज्जिन साहब अकेले पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर गांव देहात में मस्जिद भी बंद है। यह हालत है, अजान ही नहीं हो रही है। और माइक से जो अजान होता है, माइक से अजान, तो फजर में मुअज्जिन साहब ये बोलते अन्नौम खैरुम मिनस्सलाह, अन्नौम खैरुम मिनस्सलाह। मौली साहब वॉइस भालो, हाँ सुभान अल्लाह। सब लोग साथ दीजिए। मुअज्जिन साहब फजर में यही बोलते हैं। अरे तो क्या बोलते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब क्या है? नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन ठंडी में देख लीजिए रजाई के नीचे नौम, नींद नमाज से बेहतर है। सही है। चलिए, मुअज्जिन साहब फजर से 1 घंटा पहले ही अजान दे दें तो हालत क्या होगी? हालत क्या होगी? पूरा गांव वाला उठ के जाके पीटेगा। सनकी हो गए का? दिमाग सनक गया है? देखिए मौली साहब की उर्दू जरा खराब है, लेकिन पैगाम खराब नहीं है। सनक गए हैं का? 1 घंटा पहले बोल रहे हैं अजान, और जब 1 घंटा के बाद वक्त पर अजान दे तो कोई भी पहुंचेगा नहीं इल्ला माशाअल्लाह। जबकि कामयाबी कहाँ? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो हम और आप कहाँ जा रहे हैं हमारे भाइयों? बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जिसमें कामयाबी है ही नहीं उसी के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए वक्त का एहतमाम कीजिए, नमाज का एहतमाम कीजिए। हमें से कुछ भाई ऐसे हैं जो माशाअल्लाह मार्केट में काम करते हैं। तो मार्केट में काम करते हैं तो उसमें 6-5 भी करते हैं। जानते हैं 6-5? अरे डंडा मार रहा है तो डंडा थोड़ा लकड़ी से मारेगा। कौन सा डंडा मार रहा है? आलू वाला, प्याज वाला, मुर्गी वाला, दुकान वाला हाथ सटा देता है, कभी ये कर देता है, खुश है कि हम डंडा मार रहे हैं। रे पगला कहीं का, दूसरों को तू धोखा दे रहा है, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। जो डंडा मारेगा उसकी डंडी खुद ब खुद मर जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। दलील, बगैर दलील के बात नहीं करने का। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102 102। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मार्केट में गए। आप लोगों का भी ये मार्केट का इलाका है। जब मार्केट में गए तो एक गल्ला का ढेर देखा, चाहे गेहूं हो, चावल हो, मकई हो, कुछ भी हो, एक ढेर लगा हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अंदर घुसा करके देखा तो अंगुलियां गीली हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हाज़ा या साहिब ताम, गल्ला वाले ये क्या है? उसने क्या कहा पता? असाबत उस समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है इसलिए ये गीला हो गया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला जाल तो फौक ताम का यराहुन्नास, कि जी उसको जरा ऊपर कर देते ताकि लोग देख लेते कि वाकई गीला हो गया है। और आगे कहा मन गश्श फलैस मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। आज धोखे के नाम पर नहीं बल्कि स्टाइल के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। कैसे? अरे आपको क्या मालूम ये स्टिकर अब यहां चिपकने लगा है। अरे चिपकने लगा है कि लाके चिपका दिया है? सही है कि नहीं? सही है ना? मालूम है कहां चिपकता था, अब यहां चिपकने लगा। ये बोलना ये खराबी थी तो लाके चिपका दिया है। जो कोई ऐसे धोखे से अपना सामान बेचता है अल्लाह उसकी बरकत को छीन लेते। समाज में चल ही रहा। आजकल लोग दुआएं कर रहे हैं। कहां दुआ कर रहे हैं भाई? मस्जिद में। अब नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब आप सिर्फ हंसाते हो। मैं हंसा रहा हूं? ना हंसाता हूं ना फंसाता हूं, आईना दिखा देता हूं। मस्जिद में हम लोगों के सर पर टोपी लगी रहती है। टोपी पहन के मस्जिद में आते कि नहीं आते? बोलिए। और मार्केट में हम और आप अपनी टोपी दूसरे के सर पर पहना देते हैं। सही बोला गलत बोला? मतलब उसको बेवकूफ बना दिया, चूना लगा दिया, और हम और आप खुश हैं। मेरे भाई वो चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। तो समाज सुधार के लिए जरूरी है मार्केट का सुधार पहले हो। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों ना? हराम खा रहे हैं। और हराम हलाल की तमीज खत्म हो गई है। माल आना चाहिए चाहे जैसे भी माल आए। कुछ फायदा होगा? कुछ लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते। चलिए मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, पढ़ाई लिखाई में हमें और आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? बोले नहीं मालूम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्या पूछूं? ये पूछ रहा हूं कि आप लोग सब नेता लोगों का नाम जानते हैं? अरे बोलिए ना, काहे नहीं बोल रहे? नेता लोगों का नाम जानते हैं? नेता लोगों के बउआ का भी नाम जानते हैं बउआ यानी बेटा का नाम जानते हैं आप लोग? बोलिए नहीं रहे। सीधा बोलिए ना जानते हैं। और नेता अगर जीतता है तो फटफटिया पर बैठकर झंडा लगा के पूरी पूरी रात ढोल बाजा करके घूमते कि नहीं घूमते? और हमें और आपको क्या मिलता है? बोल भी नहीं करते। झुनझुना बोलिए ना, झुनझुना मिलता है। और क्या मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिस नेता के बेटा का नाम आप जानते हैं वो नेता हमारे बेटा का नाम जानता तो काहे को हम उसके पीछे पड़े? अपने बेटे की फिक्र कीजिए ना भाई। अपने बच्चों की फिक्र कीजिए ना। आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे, आईएएस ऑफिसर बनाइए, जज बनाइए, वकील बनाइए, खिलाड़ी बनाइए। इंडिया की टीम में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बोलिए ना। बहुत भोले हैं आप लोग, क्रिकेट नहीं देखते। अरे बोलिए ना भाई। खेल रहे हैं ना। टैलेंट बोलता है भाई, झुकाने वाला चाहिए। और आपके इलाके का कोई है जो इंडिया की टीम में खेल रहा है? पंचर बना रहे हैं हम और आप। पंचर बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अब ये कौम सिर्फ पंचर बनाने के लिए रह गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है और खुशी के साथ भी, सूरत के अंदर, गुजरात में, बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड के 10 लाख मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। तो हम सिर्फ मजदूर पैदा कर रहे हैं, सेठ पैदा। तो हमको सेठ भी बनना है या मजदूरे रहना है? बोल भी नहीं कर रहे। तो खैनी खा के बनिएगा? खैनी लगा लगा के बनिएगा? समझे? मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? अरे एक चाय पी के, दाल भात खा के, और वोट ऐसी जगह हम और आप दे देते हैं जो हमारे यहाँ कंपनी नहीं बनती। और गुजरात में वोट उनको दिया जाता है जो कंपनी बना के देता है। इतना भी होश नहीं है हमें और आपको। अब क्या कहें, किससे बात करें? पंचरे बनाने में खुश है तो मौलवी साहब कुछ कह सकते हैं? चाय बेचने में खुश है तो मौलवी साहब कुछ कह सकते हैं?
आप कहाँ कमाने जाते हैं? बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात, सब जगह हम कमाने जा रहे हैं। हमारे किशनगंज में कौन कमाने आता है? अब बोलवे नहीं कर रहे। कंपनी है यहाँ? मेरे भाइयों, जरा कुछ अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाबू सबको जरा आईएएस ऑफिसर बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाइए, मौलवी भी बना दीजिए। तो तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत नहीं है हमारी और आपकी। जो पढ़ाई लिखाई हम और आप करते हैं उस पर कितना अमल करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ऊंची तालीम देना है, बच्चियों को भी ऊंची तालीम देना है। और तालीम के नाम पर चूना भी हमें और आपको बहुत लगता है। माशाअल्लाह कुछ स्कूल खुले हुए हैं और बेचारा कुछ मदरसे वाले हैं वो औका बौका है। मदरसे वाले हैं यहाँ, उनको बुरा लग जाएगा कि हम औका बौका कहाँ है। जानते हैं औका बौका? यानी उनकी कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही है। और इंग्लिश स्किल वालों की एक्टिविटी, अब इंग्लिश में बोला जाता है टाइम, TIM, ये टाइम, लेकिन हमें और आपको कैसे बहलाया जा रहा है? टाइम टाइम टाइम, खूबी भालो, टाइम। नहीं समझा आप लोग? क्या समझे? हम टाइम पर चले गए, एसेंट पर। टाइम, टाइम को छोड़ दिया। टाइम, सही है, मैं खिलाफ थोड़े ना हूं, लेकिन मैंने देखा इन्हीं बच्चों को जो टाइम बोल रहे हैं, अरबी की इबारत नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। मेरे भाइयों, टाइम को टाइम सिखाना ज्यादा अहम है कि कुरान की इबारत को सही करना ज्यादा अहम है। नहीं, इसमें कमी हम मौलवियों की है कि टाइम वाले टाइम सिखा सिखा के आगे निकल गए, और हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी कमी है भाई। शेख सुदैस की आवाज में क्यों नहीं सिखाया? शुरैम की आवाज में क्यों नहीं सिखाया इन बच्चों को? हीरो को क्यों नहीं तराशा? तो दूसरे तराश रहे। टाइम। तो आज एजुकेशन के नाम पर माफिया भी है। मुझे बोलने दीजिए, जितने मुसलमानों के बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें टीचर जो लोग हैं वो आपस में रिश्तेदार है कि नहीं है? बाप के बाद बेटा, बेटा भी साथ मेरा, पुतोह भी। पुतोह जानते हैं मतलब? वो पोता बोल रहे पुतोह को, मतलब बहू। भाई, बहू भी है, पोता भी है, रिश्तेदार भी है, लेकिन जो अहल है और जिम्मेदार है, जो उस वो जिम्मेदारी को निभा सकता है, लेकिन उसको वहां नौकरी। तो तालीमी माफिया भी हमारे यहाँ है। ऐसे लोग घूम रहे हैं, उनका ही अपना कब्जा है। तो रोते हैं हम और आपकी पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं। और अल्लाह की कसम कहता हूं, कान खोल के नहीं, दिल खोल के सुनिएगा और आंख खोल के ताकिएगा। आज जो इस्लाम जिंदा है, ये चटाई पर पढ़ने वाले मौलवियों की वजह से जिंदा है, मदरसे में पढ़ने वाले मौलवियों की वजह से जिंदा है, मस्जिद में पढ़ने वाले मौलवियों की वजह से जिंदा है। इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाज का मुंह तोड़ अगर कोई जवाब देता है तो वो मौलवी देता है। किसी भी स्कूल का, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं देता, क्योंकि अगर प्रोफेसर जवाब देगा तो उसी दिन उसकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, ये उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोग। अपने उलमा का एहतराम कीजिए, उनकी तनख्वाहें कितनी है? अब ऐसे बोलूंगा तो लोग बोलेंगे आप हंसाते हो। कुछ लोग मौलाना लोगों से बहुत मजाक करते हैं, तो एक दिन मौली साहब ने भी मजाक कर लिया। मजाक नहीं साहब, मजाक। एक साहब आए और कहा, मौली साहब आपकी 5,000 की जो तनख्वाह है ना, खूब भालो, उसमें बड़ी बरकत है। मेरी 25,000 वाली है, उसमें बरकत है ही नहीं। तो मौली साहब को भी नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आइंदा महीने से
5 वाली जो मेरी बरकत वाली है आप ही रख लीजिए, और 25 वाली जो बगैर बरकत वाली है हमको दे दीजिए। तो ये कैसे होगा? तो ये कैसे होगा? मुतवल्ली साहब एक आए और इमाम साहब से कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि नौकरी लग जाए। तो इमाम साहब ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को नौकरी दिला दे, लेकिन उसकी सैलरी और तनख्वाह उतनी ही रहे जितनी मेरी है। तो बोले मौलवी साहब ये कैसे होगा? अरे आपको नहीं चल पाता है तो हमको चल जाता है। वाह रे वाह! हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है। 3 दलील ऐसी दूंगा और साबित करके यहीं पर दिखा दूंगा कि हमें और आपको कुरान से मोहब्बत नहीं है। नंबर 1, कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? हाँ, मोहब्बत लेकिन किससे है? और महंगा कौन सा ट्यूशन है? पैसा ज्यादा कहाँ लगा रहे हैं? अच्छा ठीक है। मार्केट में कोई बकरा है और बकरीद में बकरा बहुत आता, और बकरे को देखकर हम और आप भी बकरा बन जाते। बकरा वाला भी हम सबको बकरा ही बना देता। वो कैसे बकरा? मार्केट वाले बकरे पर लिखा हुआ रहता अल्लाह मोहम्मद, आता है मार्केट में ऐसा, 2-3 लाख दाम है, और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो कम से कम 5 लाख रुपया उनको मिलता है तरावी में। अरे अब ये तो आप लोग बोले कि कुरान से मुझको मोहब्बत है, तो ये दूसरी दलील कट गई। तीसरी दलील, फ्री वाला कुरान हम और आप अपने घर में रखे हुए या पैसा वाला? फ्री वाला। कहां से आता है? अरब से आता है। हम और आप कुरान को छापते क्यों नहीं है? पैसा क्यों नहीं लगाते कुरान पर? लगाते हैं पैसा। तर्जुमे वाला कुरान है जिस पर आप लोगों ने पैसा लगाया, इतना बड़ा मजमा है। अरब वाले को अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिल रहा है, लेकिन फ्री वाली चीज जितनी चीज मिल रही है उसकी अहमियत घट रही है। क्लियर बात है, सुन लीजिएगा। जब पैसा लगाइएगा तब मन लगेगा, मेहनत लगेगी, तब कोशिश होगी, तब होगा। 3 दलील मैंने आपको दे दी और तीनों में आपने यही कहा कि हमें कुरान से ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन दलील से आपने साबित किया कुरान से ज्यादा मोहब्बत है। तो मेरे भाइयों ये कैसी मोहब्बत है भाई? सब फ्री वाला चाहिए। अल्लाह के वास्ते कुरान से अपनी मोहब्बत को मजबूत कर लीजिए। कुरान का ट्यूशन कितना महंगा होना चाहिए? अंग्रेजी के टक्कर में रहे, है ना मेरे भाइयों? हमारे समाज के अंदर सुधार में तो हमारे को अपने अंदर पहले सुधार लाना है। ये बड़े बड़े जलसे जो हो रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, लेकिन जलसे वाले की एक नीयत ये भी है कि उसके लिए मैंने बात की। फिर इसी तरह सूदी कारोबार है, कुछ लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये सब से बचना है। और क्या मालूम मौत कब आ जाए, इसलिए मेरे भाइयों हम सबको तैयारी करनी है। जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। आखिर में मैं फिर आपसे माजरत करता हूँ कि मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, इसलिए मैंने कुछ स्टाइल में गलत बात तो नहीं कही, लेकिन स्टाइल हमारी गलत थी। कुरान और हदीस का जो पैगाम है दलीलों के हवाले से वो पैगाम सही था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक दे, आमीन। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, आमीन। जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, आमीन। जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से तो अता कर दे आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन शांति बनाए रखा, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।